Good morning students. Today we start the next topic of control coordination, that is nervous system. हम लोग इससे पहले भी जब क्लास स्टार्ट किया था तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मेनली जब एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और हार्मोनल सेक्शन भी इन्वॉल्व होंगे और हार्मोन का सिक्रीशंस कराते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने इसके डायग्राम पढ़े थे, स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग किया था, सिनेप्स पढ़ा था, उसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, इनके पार्ट्स पढ़े थे। अब हम लोगों को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इससे पहले पार्ट्स किसका पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े थे कि नर्वस सिस्टम में कितनी तरह की नर्व फाइबर होती हैं, नर्वस सिस्टम के क्या वर्क होते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस। आज हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में और हम लोग उनके फीचर्स की स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली वी स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, मेनली ह्यूमन नर्वस सिस्टम divided into three main parts, that is CNS, PNS and ANS. But in mostly books there are only two categories, that is CNS and PNS. Why? Because ANS is also a part of CNS but is not governed by CNS. Okay, so in all books there are only two categories, that is CNS and PNS. Okay, इसका क्या मतलब हुआ कि CNS और PNS ही मेन दो पार्ट होते हैं। ANS भी उसका एक पार्ट है, लेकिन वो कनेक्ट होता है CNS से, लेकिन उसका कोई भी गवर्न CNS नहीं करता, वो अपने फंक्शन को खुद ही कंट्रोल करता है। ओके, अब मेनली जो CNS होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, या मेनली कह लें कि यहाँ की जो नर्वस सिस्टम होती है वो दो के ऊपर अपना गवर्न करती है, वो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब यहाँ से कोई भी जो मैसेजेस हैं या इनकी जो फाइबर्स हैं वो इस एरिया के पास कनेक्शन देती हैं। इनके जो मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए, इसके बाद जो PNS होता है, PNS के भी दो पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ओके, अब जो इनवॉलेंट्री का सेक्शन होता है उसी को कहा जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसीलिए यहाँ पे इनको अलग से मेंशन नहीं किया गया। ओके, अब मेनली क्या हो गया, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स शो हुए, CNS एंड PNS। CNN के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और PNS के दो पार्ट्स हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को कहा जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम लोग एक बार डिटेल में इनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर लेते हैं। तो मेनली जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, ये दो में डिवाइडेड हो गया, एक हो गए CNS, दूसरे हो गए PNS। ठीक, इनका काम क्या होता है? मेनली ये जो प्रोसेसेस होती है इनके स्टोर्स इंफॉर्मेशन करने का वर्क करते हैं, मतलब ऑर्गन से, ग्लैंड से कोई भी मैसेज जो आ रही है वो CNS के पास जाती है, और ये अपनी मैसेजेस के लिए कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब PNS में मेनली दो सेक्शन होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमैटिक का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम कंट्रोल स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब जो वॉलेंट्री है, ऑटोनॉमस मतलब जो इनवॉलेंट्री है। अब ऑटोनॉमस के भी दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है अपनी बॉडी को किसी भी इमोशनली कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना, पैरासिम्पैथेटिक उस कंडीशन में वापस लेके आना। ओके, अब एक बार वापस से इनकी डिटेलिंग पढ़ लें अगर, तो जो CNS होता है तो ये हॉलोड पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। अब मेनली ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये मिड डार्सल पार्ट ऑफ बॉडी में होगा। मतलब क्या, अगर ये ब्रेन का सेक्शन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके जो सेंटर वाली लाइन में सारी फाइबर्स होंगी वो CNS की होगी, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है इसके भी जो सेंटर में लाइन होगी, फाइबर्स होंगे, वो CNS के होंगे। ये PNS जो होती है ये इसका लैटरल पार्ट होती है, मतलब इसके ये जो साइड्स में जा रही हैं वेन्स, उनको कहा जाता है PNS। और ANS जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन कराती है। ओके, अब जैसे ये आपको एक क्लियर डायग्राम है नर्वस सिस्टम का कि कहाँ पे कौन सी नर्व फाइबर प्रेजेंट है। जैसे मेनली ये स्टार्ट किया आपके ब्रेन वाले सेक्शन से, अपर का सेक्शन,
फिर ये यहाँ पे आ गए इनके स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, मतलब बैकबोन के सेक्शन में, और फिर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपके फाइबर्स के पार्ट में दिख रहे हैं दैट इज़ स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब एक चीज़ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की डिटेल या मेनली कह लें, यहाँ पे ये तीनों की चीज़ों को एक साथ शो कर रहा है। ठीक, अब जैसे ये ब्रेन का सेक्शन है, ये ब्रेन के अंदर में जितनी भी फाइबर्स प्रेजेंट होंगी वो CNS की होंगी। ये जो इलोंगेशन दिख रही है ये मेडुला ऑब्लंगेटा की इलोंगेशन है जो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है CNS का सेक्शन, मतलब ये इंटरनल सेक्शन हो गया CNS और PNS का। अब इनके बाहर में ये जो प्रोटेक्टिव जाएगी, जैसे ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं क्रेनियल, तो क्रेनियल के सेक्शन में और स्पाइनल की आउटर में जो नर्व प्रेजेंट होगी वो है PNS। अब जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उस इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं हमारे, ये सारे जो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन सारी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं ANS, जो कि मेनली हमारी बॉडी को इमोशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको वापस उस कंडीशन में लेके आते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।